कि गौसो ख्वाजा के ये चहीते हैं, गौसो ख्वाजा के ये चहीते हैं, बन के महफिल में नीर बैठे हैं, जिनकी सूरत का देखना है सवाब, आज ऐसे ही पीर बैठे हैं। और मोहब्बतों का सबूत दीजिए और खुलकर अपनी जमा मर्दी का एहसास कराइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, शहजादे गौसे आजम, जश्न दस्तार बंदी अल्लामा सैयद अबुल हसन मियां किबला, सोरिश दे सौदा दे सर दे, दिल का दिया फिर रोशन कर दे, आंखों में तू बिजली भर दे, शबनम भर दे, शोला भर दे, किसी बहार की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब बर्पा कर। हजरत अल्लामा सैयद शाह अबुल हसन मियां किबला अशरफी अजहरी। सामईन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, समाअत फरमाइए। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर एक बार बावाज़े बुलंद हदिया दरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और दरूद पाक का हदिया पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार बाआवाज़े बुलंद हदिया दरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादाते किराम, बिलखुसूस पीरे तरीक़त, रहबरे शरीआत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद शमशुद्दोहा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अक़दस, सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया धावा शरीफ, हज़रत अल्लामा व मौलाना समीउल्लाह साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली और मदरसा फैज़ुल उलूम, मदरसा अहले सुन्नत फैज़ुल उलूम के तमाम असातिज़ा मुफ्तियान किराम, आज जश्न दस्तारे हिफ्ज़ है और हुफ़ाज़े किराम के सर पर आज ताज उलमा के हाथों रखा जाएगा, कल महशर में फरिश्तों के हाथों से रखा जाएगा। हज़रात मोहतरम, कुरान, ये कुरान जिसकी आज़मत को आज समझने की ज़रूरत है, कुरान जो आज हमने अपने घरों पर तोगरा बना करके इसे लटका दिया है, ये कुरान किताबे जिंदगी है, इसे किताबे मौत बना दिया है। यानी जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उस वक्त कुरान खोला जाता है कुरान खानी के लिए। हकीकत में ये किताबे जिंदगी है, किताबे जिंदगी। इस किताब में हयात मौजूद है,
इस किताब में जिंदगी मौजूद है। जो लोग कुरान से वाबस्ता रहे वो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है, आज लोगों ने कुरान को छोड़ दिया और यह शिकवा महशर में भी किया जाएगा कि कुरान उम्मत ने छोड़ दिया था। यह कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा अनमोल तोहफा तुम्हें दिया है जिसकी कोई मिसाल नहीं, जो किताबे लाजवाब है। इस कुरान पर न जाने कितने हमले हुए, इस कुरान पर और इसकी आजमत पर न जाने कितने हमले किए गए, यहूदियत की तरफ से, ईसाइयत की तरफ से। अब जरा गौर कीजिए, कुरान ने यह बात कही, अगर तुम्हें इस बात पर शक है कि यह अल्लाह की किताब नहीं है, लाओ इसके मिस्ल कोई एक सूरत। अब जरा गौर कीजिए, यहूदी इसके दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, रसूलुल्लाह के दुश्मन, ईसाई यहां दुश्मनी करें, गैर मुस्लिम कुरान से दुश्मनी करें। बहुत आसान नुस्खा था, वो कुरान के एक कुरान की सूरत के मिस्ल एक सूरत लाते और ला करके मुसलमानों के मुंह पर मार देते और ये कह देते कि देखो तुम्हारा कुरान ये दावा करता है, अगर ये अल्लाह की किताब है, अगर ये अल्लाह की किताब है और इस बात पर तुम्हें शक है तो लाओ इसके मिस्ल कोई एक सूरत। तो हमने ये सूरत बना दी, मगर दोस्तों आज तक कोई सूरत न बना सका। यहां तक के छोटी सी सूरत, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर, इतनी छोटी सूरत ऐसी ही कोई सूरत बना लेते मगर ना ला सके। अब कोई कह दे यहूदियों को क्या अरबी आती है, ईसाइयों को क्या अरबी आती है, तो मैं आपको इतना बता दूं, अल मुंजिद जो अरबी ग्रामर की सबसे जबरदस्त किताब है, वो किताब किसी मुसलमान ने नहीं लिखा है। उस किताब को, उस डिक्शनरी को किसी मुसलमान ने तैयार नहीं किया है, बल्कि यहूदियों ने, ईसाइयों ने मिलकर के उसे तैयार किया है। जरा गौर कीजिए क्यों तैयार किया है, इसलिए तैयार किया है, उन्हें कुरान के जैसी एक सूरत लाना था और सारी तैयारी के बावजूद एक लुगत तो तैयार कर दिया, मगर यहूदी समझ गए कि खुदा की कसम मुसलमानों को मिटाना तो आसान है, मगर कुरान की एक सूरत के जैसी सूरत लाना मुश्किल है। कुरान को समझो, कुरान को लोगों ने तोगरा बनाकर लटका दिया, मुसलमानों ने जब तोगरा बनाकर लटका दिया तो अल्लाह ने मुसलमानों को लटका दिया। हजरात मोहतरम, ये कुरान, इसके पीछे ईसाइयत पड़ी रही। इटली की सरजमीन पर एक शहर है जिसका नाम है ट्यूरिन। ट्यूरिन में एक कफन है और उस कफन के ताल्लुक से वो ये कहते हैं कि ये वो कफन है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लपेटा गया था। अब चूंकि कुरान ने कहा वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, न ईसा को कत्ल किया गया न सलीब पर चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। तो वो कहते हैं कुरान का ये दावा सही नहीं, इसलिए कि हमारे पास एक कफन मौजूद है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लपेटे गए थे, यानी उन्हें सूली पर भी चढ़ाया गया था, कत्ल भी किए गए थे, फिर उनके जिस्म को कफन में लपेटा गया और बाद में फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के बाद उठे और उठने के बाद फिर चले गए, मगर पहले उनका इंतकाल हुआ था। तो कुरान के इस दावे को वो झुठला रहे थे। 1990 में, तवज्जो चाहूंगा, 1990 में एक मशीन आई। उस मशीन का काम यह है कि कपड़े पर रख दीजिए, जब आप उसे कपड़े पर रख देते हैं वो कपड़े की उम्र बता देती है। तो जब लोगों ने इसरार किया इस कफन पर वो मशीन रखो, जैसे ही उन्होंने कफन पर मशीन को रखा तो मशीन ने उम्र बताई 700 बरस। अब जरा गौर कीजिए कुरान का क्या दावा है। कुरान का दावा है ईसा को न कत्ल किया गया न सलीब पर चढ़ाया गया, तो
ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर यानी एमआर सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। उस मशीन ने कहा ईसा को जिस कफन में लपेटने का दावा किया जा रहा है वो सिर्फ 700 साल पुराना है। ये कैसे मुमकिन है 700 साल पुराने कफन में 2000 साल पुराने इंसान को लपेटा जाए? जरा गौर करो, पूरी इंसानियत पीछे चली गई, पूरी ईसाइयत पीछे हट गई और कुरान आगे बढ़ता नजर आ रहा है। कुरान आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ईसाइयत पीछे चली गई, कुरान आगे बढ़ गया। अब मुसलमान पीछे क्यों जा रहा है? क्योंकि कुरान से हट गया है। अगर कुरान के साथ होता तो आज जहां कुरान नजर आता वहीं पर मुसलमान नजर आता। हमने अपनी जिल्लत का सामान खुद तैयार किया है। हजरात मोहतरम, हमने अपने स्टेजेस खराब कर लिए। ये हमारा स्टेज, ये दावती स्टेज है। ये सबसे पहले रसूलुल्लाह ने जो तबलीग ऐलान तबलीग किया, सबसे पहले जो रसूलुल्लाह ने दर्स लगाया तो वही स्टेज वाला दर्स था। मिंबरे सफा पर खड़े होकर कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हजरात मोहतरम, वो स्टेज ही तो था, वो बुलंदी थी। रसूलुल्लाह ने ये स्टेज लगाया किस काम के लिए? दावत के लिए, ताकि गैरों को दावत दी जाए। हमने इस स्टेज का भी मजाक बना लिया। आज हम ही अपनी इस स्टेज की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं। हमें यह भी समझना होगा, गौर करना होगा। आज चारों तरफ से फितने हमें अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। सुन्नियों, जाग जाओ, बेदार होने की जरूरत है। खुदा की कसम, इन प्रोग्राम को तुम खेल तमाशा बन करके न सुना करो। जब आओ तो ये मिजाज बना करके आओ कि आज हमें कुछ सीखना है। सिर्फ शोर शराबे से क्या तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा? हकीकत यह है कि तुम्हारे जब तक सीनों में बात उतर नहीं जाती तब तक समझ लो तुम्हारे आने का यहां मकसद पूरा ना हुआ। हमने लफ्फाजी की दुनिया में आकर, अरे भाई यहां पर जितने भी लोग आए सबका 4-5 घंटा तो लगा है। इन 4-5 घंटे को मिला लो, सबके 4-5 घंटों से हर एक का अपना अपना 4-5 घंटा, तो 4-5 घंटे में ये हजारों घंटे बन जाते हैं। ये हजारों घंटे की इबादत बन जाती है। क्या कभी इस पर गौर किया गया? क्या इस पर कभी सोचा गया? हजरात मोहतरम, जरूरत है बेदार होने की। लाजमी है कि हम समझें ये कुरान है क्या। अपने अकीदों को बचाना, अपने बातिन को बचाना, अपने बच्चों को बचाना, उनके अकीदे की हिफाजत जरूरी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और आज वो हाफिज कुरान हो गए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं असातिज़ा को जिनकी सरपरस्ती अल्लामा समीउल्लाह साहब फरमा रहे हैं और जिन्होंने यहां पर जिस तरह मेहनत की लोगों ने बताया है कि इस खित्ते में कैसी मेहनत की। हजरात मोहतरम, उसी मेहनत का नतीजा, उसी की रोशनी है। तो आज मैं इन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूं इस बात पर कि ये मेहनत कर रहे हैं। इनके रफका, इनके साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, वो मेहनत कर रहे हैं। और आपको मुबारकबाद इस बात पर पेश करता हूं, आपने ऐसे अपने लिए रहबर चुन लिया। आपने हजरात मोहतरम, कुरान क्या कहता है? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, अल्लाह की बेअयबी बयान कर रहा है। जब आप तस्बीह पढ़ते हैं हाथ में तस्बीह लेकर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो इसी तस्बीह के दानों के दरमियान आपने देखा होगा एक बड़ा दाना भी नजर आता है। एक बड़ा दाना, जैसे ही 33 बार सुभान अल्लाह हुआ उसके बाद एक बड़ा दाना मिला, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, एक बड़ा दाना हुआ। उस बड़े दाने को क्या कहते हैं? उस बड़े दाने को कहते हैं इमाम, उस बड़े दाने को कहते हैं रहबर। वो किस बात की रहबरी करता है कि अगर आप बगैर देखे तस्बीह पढ़ें तो वो आपको बाखबर करता है कि एक हिस्सा पूरा हो गया, दूसरे हिस्से की तरफ तवज्जो कर।
हजरात मोहतरम, एक छोटी सी तस्बीह बगैर इमाम बगैर रहबर के पूरी नहीं हो सकती, तो हमारी हिदायत की जिंदगी बगैर इमाम के कैसे पूरी हो सकती है? इसीलिए जरूरी है कि एक रहबर हो, वो रहबर इलाकाई तौर पर रहबर हो, वो रहबर चाहे वो फिका का रहबर हो, वो रहबर चाहे पूरी उम्मत का रहबर हो, मगर रहबर जरूरी है। बगैर रहबर के हिदायत का काम मुकम्मल नहीं हो सकता। यही वजह है कि जिन लोगों ने रहबर को छोड़ दिया, आज वो अकीदे से चले गए, रहबर को छोड़ दिया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का इनकार कर बैठे, रहबर को छोड़ दिया, उन्होंने सरकार के हाजिर नाजिर होने का इनकार कर दिया। रहबर को छोड़ने का नतीजा ये निकला, अकीदा हाथ से गया। कुरान जबकि पढ़ते हैं मगर अकीदा उनके पास नहीं, क्योंकि उन्होंने रहबर को छोड़ दिया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में कहा, देखो जिन लोगों ने रहबर को छोड़ा, क्या कहा कुरान ने, वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा वमा यमकुरूना इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशऊरून वइज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुअमिना हत्ता नुअता मिस्ल मा ऊतिया रसूलुल्लाह अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता सयुसीबुल लज़ीना अजरमू। भाई जश्न दस्तारे हिफ्ज है तो कुरान सुनो और समझो। अल्लाह ने कहा कि हमने कुछ ऐसे लोगों को ढील दे रखी है जो जाकर के मोहल्ला मोहल्ला फितना फैलाते हैं और वो मक्र करते हैं, जबकि उनका मक्र कल उन्हीं के लिए वबाल बन जाएगा और इस बात का उन्हें शऊर नहीं है। और आगे कुरान ने कहा, वैज़ा जाअतहुम आयतुन, कि जब ये कुरान नाजिल होने लगा, जब ये कुरान नाजिल होने लगा तो उस वक्त के मुशरिकीन ने कहा कि हम इसे हरगिज नहीं मानेंगे। हम उस वक्त मानेंगे कि जैसा नबी पर उतरा वैसा ही हम पर उतरे, अलग से हम पर आए तब मानेंगे। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने कहा अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह बेहतर जानता है अपनी रिसालत को कहां रखे, अल्लाह बेहतर जानता है कि कुरान को कहां नाजिल करे। तवज्जो चाहूंगा, तो कहां रखा कुरान को? नुज़्ज़िला अला मुहम्मद नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, क़ल्बे मुस्तफ़ा पर उतारा। अल्लाह ने कहा अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत को कहां रखे। ये हार है, इसको मैंने अपने दामन में रखा, दामन में रखा। बताइए दामन बड़ा है कि हार? दामन बोलिए, दामन बड़ा है तो रखा हार को दामन में। अल्लाह ने कहा मैंने रखा कुरान को मुस्तफा में, कुरान को रखा मुस्तफा में। अरे जब कुरान इतना बड़ा है तो मेरा नबी कितना बड़ा है। जब कुरान की बुलंदी ये है तो मुस्तफा की बुलंदी का क्या आलम होगा। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की बेऐबी बयान कर रहा है। अल्लाह कौन बादशाह, अल्लाह कौन बुजुर्गियों वाला, अल्लाह कौन जो हर काम मंसूबे से करता है। अल्लाह वो जिसने शानदार रसूल मक्के वालों में भेजा, जो क्या करता है, आयतों की तिलावत करता है, तुम्हारे दिलों को साफ करता है, तालीम किताब देता है, तालीम हिकमत देता है। तुम्हारे दिलों को वो साफ करे, कुरान की वो तिलावत करे। जरा समझो कि ये कुरान सियाही तुम्हारी, कलम तुम्हारा, मशीन तुम्हारी, कुरान को तुमने छाप दिया, कुरान छप गया। मुझे बताइए क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि उस कुरान की कोई तौहीन करे? जबकि सियाही आपकी थी, कलम आपका था,
मशीन आपकी थी, प्रिंट आपने किया, जैसे ही उसका नाम कुरान, आपने कहा ये कुरान। तो जब कहा कुरान तो उसके बाद क्या हुआ? अब इसकी इज्जत करो, इसे चूमो, इसकी इज्जत करो, इसे चूमो। देखिए, एक होता है इस्म, इस्म के माना होता है नाम। कुरान, जब मैंने कहा लफ्ज कुरान, ये उसका इस्म है। ये कुरान जो तुम लिखा हुआ देखते हो, ये कुरान का लिखा हुआ वजूद है। हुफ़ाज़े किराम हिफ्ज कर रहे हैं या कर चुके, ये कुरान का ज़हनी वजूद है। जो तिलावत किया जाता है, ये कुरान का मलफूजी वजूद है। तीन वजूद मिल गए, जबकि दुनिया में हर शय के चार वजूद होते हैं। तो कुरान का चौथा वजूद है कहां? जरा गौर कीजिए, कुरान का चौथा वजूद है कहां? अब पूरे कुरान को अगर पढ़ लीजिए तो पूरा कुरान तारीफ करता है मुस्तफा की, और ये कहता है ये कुरान जो लफ्ज है, लफ्ज अगर किसी पैकर में देखना चाहते हो तो मुस्तफा को देख लो। तो कुरान का हकीकी वजूद मुस्तफा की जात, कुरान का हकीकी वजूद मुस्तफा की जात। अब जरा गौर कीजिए, वो कह रहे थे मौलाना शुएब रजा साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक मुशरिक, जरा गौर कीजिए, एक मुशरिक जिसको कुरान ने कहा इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नजस है। अब उसे अगर पाक होना है तो क्या साबुन से आप पाक करेंगे? क्या उसे 7 समंदर का पानी पाक कर सकता है? क्या दुनिया की कोई ऐसी चीज है जो उसे पाक कर सकती है? तो पाक करने के लिए क्या जरूरी है? आप कहेंगे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि जुबान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब वो पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा तो वो पाक हो जाएगा, बगैर नहलाए हुए पाक, बगैर साबुन लगाए हुए पाक। क्यों पाक हो गया? क्योंकि उसने नामे मोहम्मद को दिल से कबूल कर लिया। हजरत मोहतरम, नामे मोहम्मद, अरे जिसका इस्म इतना पाक है तो उसका जिस्म कितना पाक होगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, ये कुरान, अजमत कुरान को पहले समझिए। अजमत कुरान है क्या? रसूलुल्लाह हैं इसकी तिलावत करने वाले, रसूलुल्लाह हैं इसे समझाने वाले, रसूलुल्लाह हैं इसे बताने वाले। इसकी हिकमत की बात कौन बताए? किसने बताया? रसूलुल्लाह ने बताया। जरा गौर करें, कुरान और रसूल, ये कुरान लहू मुअक्किबातुम मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। रसूलुल्लाह तालीम किताब देने वाले, हम लेने वाले। वो तालीम हिकमत देने वाले, हम लेने वाले। वो कुरान की तिलावत करने वाले, हम सुनने वाले। वो आयत की तिलावत करने वाले, हम सुनने वाले, समझने वाले। तो मालूम ये हुआ, हम हर वक्त अपने नबी के सामने ऐसे, और हमा वक्त हमारा नबी हमारे सामने ऐसे। वो अता करने वाला, हम लेने वाले। फिर कैसे बराबरी का कोई दावा करे? अब कुरान क्या कहता है? लहू मुअक्किबातुम मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। दाएं बाएं वो बदली वाले जो फरिश्ते हैं वो तुम्हारी हिफाजत करते हैं।
कुरान ने क्या कहा, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ले बाब, जन्नत के 8 दरवाजे, 8 दरवाजे पर फरिश्ते हैं। ला तुब्की वला तजर लव्वाहतुल लिल बशर अलैहा तिसाता अशर वमा जालना अस्हाबन नारे इल्ला मलाइका। जहन्नम के 19 दरवाजे, 19 दरवाजों पर फरिश्तों का कंट्रोल। जन्नत के 8 दरवाजे, 8 दरवाजों पर फरिश्तों का कंट्रोल। कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किला बिकुम, तुम्हें कौन मारे? तुम्हारी जान लेने वाला फरिश्ता, तुम्हारी हिफाजत करने वाला फरिश्ता। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, तुम्हारे कांधे पर एक फरिश्ता बैठता है जो तुम्हारे नामे अमाल को लिखता है। जो तुम करते हो उसे वो जानता है, उसे इल्म है। मालूम ये हुआ तुम्हारे नामे अमाल पर, तुम्हारे किरदार पर फरिश्तों का कंट्रोल, जन्नत पर फरिश्तों का कंट्रोल, जहन्नम के दरवाजे पर फरिश्तों का कंट्रोल, तुम्हारी मौत पर फरिश्तों का कंट्रोल। और सारे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल, सारे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल। और हजरत जिब्राइल कौन? वह जिब्राइल खादिमुहु, जिब्राइल मुस्तफा के खादिम। अरे जरा गौर करो, जब खादिम का इतना इख्तियार है तो मखदूम का कितना इख्तियार होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये कुरान ये दर्श देता है कि हम कुरान से जब करीब आते हैं तो हकीकत यह है कि कुरान से करीब आने का मतलब है मुस्तफा से करीब हो रहे हैं। इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ये कुरान, इसे आप नापाकी के आलम में छू नहीं सकते। जरा गौर कीजिए, नापाकी के आलम में बेवजू इसे छू नहीं सकते। तो कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है। अजमत मुस्तफा को समझने के लिए जहनों का पाक होना जरूरी है। जहन जब पाक होता है वो अजमत मुस्तफा समझता है, और जब जहन गंदा होता है तो क्या कहता है, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। वो जो नबी की इत्तिबा करते हैं, वो नबी जो रसूल, वो नबी जो नबी, वो नबी जो उम्मी। जब उम्मी की बात आई, एक बार आप सब खड़े हो जाइए, ये सरकार की सुन्नत है, सरकार मस्जिद नबवी में ऐसे ही कराते थे। आप सब खड़े हो जाइए एक बार और थोड़ा आगे आके बैठ जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम एक जगह मुसलसल बैठे हो, तुम्हें थकावट हो जाती है, अपनी नशिस्त को बदल लिया कर। अब आप बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए, ताजा दम होकर के कुरान और मुस्तफा की आजमत को समझिए, मुस्तफा की आजमत को समझिए। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबी, वो जो इत्तिबा करते हैं रसूल की। रसूल उसे कहते हैं जिस पर किताब नाजिल हो, जिस पर पूरा कुरान आ गया। मुस्तफा पर पूरा कुरान आया, रसूल। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबी, नबी उसे कहते हैं जो गैब की खबर दे। देखिए अल्लाह ने किस अंदाज से आयत को तरतीब दिया। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल, रसूल उसे कहते हैं जिस पर कुरान नाजिल हो। रसूल उसे कहते हैं जिस पर किताब नाजिल हो। नबी उसे कहते हैं जो गैब की खबर दे। अब उम्मी का लफ्ज दिया। उम्मी का माना है, कुछ लोगों ने तर्जुमा कर दिया अनपढ़, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो। कुछ लोगों ने तर्जुमा क्या किया, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो अनपढ़ हो। हजरत मोहतरम किसके बारे में कहा? उस पर कहा जिस पर पूरा कुरान आ गया। और कुरान खुद कहता है ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर खुश्को तर का इल्म इस कुरान में मौजूद है, सारा इल्म कुरान में है। और कुरान नाजिल हो गया मुस्तफा पर, और मुस्तफा गैब की खबर देने वाले। उसके बावजूद भी जब लफ्ज उम्मी आया तो उन्होंने तर्जुमा क्या किया? उम्मी का माना अनपढ़। पूरा कुरान वो जाने फिर भी अनपढ़, गैब की खबर दे फिर भी अनपढ़। जरा गौर कीजिए, गैब की खबर दे फिर भी अनपढ़। इसीलिए जो आशिक थे
जो कुरान को समझते थे मुस्तफा से और मुस्तफा को समझते थे कुरान से, तो उन्होंने क्या कहा, उम्मी का माना है असल, उम्मी का माना है असल। उनके सामने कुरान की इस आयत की रोशनी में ये हदीस मुबारका मौजूद थी कि जब अल्लाह ने इरादा फरमाया कि जमीन को बनाए, जमीन को खल्क करे, जब अल्लाह ने इरादा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया एक नूर लेकर के, कुन हबीबी मोहम्मदन, मेरे हबीब तू मोहम्मद हो जा। फताफ ज़ालिक नूर बिल अर्श क़ब्ल खल्क़ आदम बिखम्समे आम, हजरत आदम के बनने से पहले उस नूर ने तवाफ करना शुरू किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यानी कि वो नूर सजदे में गया। पहला सजदा किसने किया? मुस्तफा ने सजदा किया। सबसे पहले सजदा खुदा का किसने किया? मुस्तफा ने किया। फरिश्तों ने अभी सजदा नहीं किया था, मेरे नबी ने सजदा किया। पता ये चला रसूलुल्लाह ने इबादत फरिश्तों से नहीं सीखी, बल्कि फरिश्तों ने इबादत रसूलुल्लाह से सीखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, शामे तैयबा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह ने जब हजरत आदम को बनाया तो उस नूर को हजरत आदम की पीठ में डाला। फसारतिल मलाइकतु तक़िफु खल्फहु सुफूफन यंजुरून इला ज़ालिका नूर, सारे के सारे फरिश्ते हाथ बांधकर सफ बनाकर हजरत आदम के पीछे ऐसे खड़े हो गए जैसे इमाम के पीछे खड़े होते हैं। हजरत आदम ने कहा, या रब माले हाउलाई यक़िफून खल्फी, ऐ रब ये मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? अल्लाह ने कहा, वो तेरे पीछे नहीं खड़े हैं, हुम यंजुरून इला ज़ालिका नूर, वो तो उस नूर की जियारत कर रहे हैं, उस नूर की जियारत कर रहे हैं। मालूम ये हुआ सुन्नियों, ये जियारत का सिलसिला आज से शुरू नहीं है, ये जियारत का सिलसिला पहले से चला आ रहा है। फरिश्तों को नूरे मुस्तफा की जियारत नसीब हुई तो उन्होंने नूरे मुस्तफा की जियारत की। सहाबा को चेहरे मुस्तफा की जियारत नसीब हुई तो उन्होंने चेहरे मुस्तफा की जियारत की। हम सुन्नियों को आल की जियारत नसीब हुई, आल की जियारत की, बाल की जियारत नसीब हुई, बाल की जियारत करते नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, पयामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो रसूल जिसकी आजमत ये है, एक बार जरा कहिए नूर वाला आया है। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी एमआर सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। अब सुनिए एक हदीस सुनाता हूँ। माशार तो अन क़ालत आमिना, माशार तो अन्नी हमल तो बेवलदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वला वहमन वला सिकलन कमा तजदुल हवामिल व अना हामिलुन नूर अदा लहुल मशरिक वल मगरिब। अब जरा गौर कीजिए, पहले भी मैंने हदीस जो पढ़ी उसमें लफ्ज नूर आया, उसमें भी लफ्ज नूर आया कि अल्लाह ने सबसे पहले हजरत रसूल कायनात के नूर को बनाया। हजरत आमिना क्या कहती हैं, जब नूर मेरे पेट में आया मैंने कोई बोझ महसूस नहीं किया जैसे और औरतें महसूस करती हैं। अब जरा गौर कीजिए, ये नबी बोझ बनकर नहीं आए बल्कि सारी कायनात का बोझ उठाने आए हैं, सारी कायनात का बोझ उठाने आए हैं। हजरत आमिना ने कहा, वाना हामिलुन नूर, मैंने नूर को हमल किया था। अदा लहुल मशरिक वल मगरिब, और उसी नूर के सदके मशरिक की तरफ देखती, मशरिक का कोना नजर आता, मगरिब की तरफ देखती, मगरिब का कोना नजर आता। पेट में नूर है। आमिना जिधर देखे दुनिया का कोना नजर आ रहा है। अरे जब नूर पेट में आ जाए तो आमिना की निगाह का ये आलम है, तो फिर उस खुद नूर की निगाह का क्या आलम होगा।
मैं तवज्जो चाहता हूं उस नूर की निगाह का क्या आलम होगा। अब जरा गौर करो, हजरत आदम की पीठ में जब यही नूर गया, हजरत आदम की पीठ में यही नूर गया, पीठ से पेशानी में यही नूर गया, तो हदीस में नूर नूर आता रहा, नूर नूर आता रहा। और जरा गौर कीजिए, और नूर ही कहा गया। अब जरा गौर करें, हजरत आदम का पुतला किस चीज से बना था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला किस चीज से बना था? मिट्टी से बना था। मिट्टी में नूर गया, मिट्टी में नूर गया। क्या किसी ने मिट्टी कह दिया? मिट्टी में नूर गया। लोगों ने क्या कहा? अरे लोगों ने क्या कहा? रब ने कहा। क्या कहा? नूर। नूर। ये किस लिए नूर कहा गया? कि एक दिन ये खुद आएगा, ये आएगा लिबासे बशरी में आएगा। जब लिबासे बशरी में आएगा तो ये लिबासे बशर देखकर धोखा ना खाना। ये मिट्टी में आए तब भी नूर। मालूम ये हुआ आदम की सुल्ब में हो, आदम की पेशानी में हो तब भी नूर, अपने जिस्म में हो तब भी नूर, गुंबदे खजरा के अंदर हो तब भी नूर। क्या बात है? नूर वाला, ये नूर वाला है। हजरत आमिना ने कहा मैंने नूर को हमल किया, मैंने नूर का हमल किया। अब जरा गौर कीजिए, माँ ज्यादा जानती है कि मौलवी ज्यादा जानता है? क्या बात है? बहुत उम्दा। क्या नुक्ता? माँ ज्यादा जानती है या मौलवी ज्यादा जानता है? अब जरा गौर कीजिए, इसीलिए कल कयामत के दिन यौमा यक़ूलुल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनु ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम वक़ील इरजिऊ वराकुम। कल कयामत के दिन मुनाफिक और मुनाफिकात ये क्या कहेंगे? आपसे कहेंगे, सुन्नियों आपसे कहेंगे थोड़ा नूर दे दो। नक़्तबिस मिन नूरिकुम, जब आपके नूर को देखेंगे कि आपके दाएं जानिब नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी, तो कहेंगे थोड़ा नूर दे दो। सारी जिंदगी कहते रहे गैरुल्लाह से मांगना शिर्क, और वहां मांगेंगे, वहां मांगेंगे। जरा गौर कीजिए, क्या कि थोड़ा सा नक़्तबिस मिन नूरिकुम, क्या तुम्हारे नूर से हम थोड़ा सा नूर ले लें? तो आपका जवाब क्या होगा? क़ील इरजिऊ वराकुम, वापस जाओ, फल्तमिसू नूरा, वापस जाकर अब वहीं से नूर मिलेगा। माना यह हुआ कि दुनिया में जब थे तो रसूलुल्लाह के नूर होने का इनकार कर रहे थे, अब उसी नूर का सदका जब बट रहा है तो हमसे नूर मांगने आ रहे हो, वापस जाओ। मालूम ये हुआ सुन्नियों, जो आज अकड़ करके चल रहे हैं दुनिया के अंदर, वो कल महशर में भिखारी नजर आएंगे और तुम मुस्तफा के सच्चे गुलाम हो, महशर में बादशाह की तरह नजर आओगे। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, खानकाहे धावा शरीफ गाजीपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है? सुभान समझो तो सही, कुरान कहता क्या है नबी के बारे में, कुरान समझाता क्या है, कुरान हमें बताता क्या है। हजरात मोहतरम, एक बात आपको बताऊं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, देखिए एक लफ्ज है, लफ्ज मुल्ला। ये लफ्ज जो है ये बहुत बड़ा लफ्ज है। जब कोई बहुत बड़ा इल्म का समंदर होता था उसे मुल्ला कहा जाता था, लेकिन आज के दौर में ये लफ्ज उलमा के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आमतौर पर रिक्शे वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो रिक्शे वाले जिनकी दाढ़ी होती है, तो लिहाजा अब उलमा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये आलिम है, तो ये मुल्ला और उलमा, और एक लफ्ज होता है मौला।
मुल्ला और उलमा, आलिम उसे कहते हैं। हजरत अल्लामा समीउल्लाह साहब तशरीफ फरमा, आपके ऊपर कोई मुसीबत आई, परेशानी आई, आप हजरत के पास आए, आपने कहा हजरत ऐसी ऐसी परेशानी है, इन्होंने कहा भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मंजिल तक पहुंचा सके न पहुंचा सके, मगर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बताएंगे। बेशक बेशक। परेशानी से, जब परेशानी में मुसलमान हो, जब परेशानी में मुसलमान हो, जब परेशानी से उसे कोई निकाल ले, उसे कहते हैं आलिम। बेशक, क्या बात है। और मुसलमान सुकून की जिंदगी गुजार रहा हो, कोई परेशानी ना हो और उसे परेशानी में डाल दे, उसे कहते हैं मुल्ला। क्या बात है। ये जो टहल रहे हैं ना चारों तरफ, नए नए फितने, सरकार की शिफात नहीं, सरकार शफी नहीं, हाजिर और नाजिर का इनकार, और नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और हाजिर और नाजिर नहीं। जरा गौर कीजिए कैसी मुनाफिकत है। तो ये सिर्फ फितना फैलाने वाले लोग, तो जो मुसलमानों को परेशानी में डाल दे वो कौन? मुल्ला। और जो मुसीबत से निकाल कर मंजिल तक पहुंचा दे उसे मौला कहते हैं। मुल्ला जो होता है हमेशा जल्दी में होता है, हमेशा जल्दी में। पहचान क्या है? जल्दी में होता है। अब जब जल्दी में घर से बाहर निकलता है तो छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन लेता है। ये बात किसी ने बहुत पहले कही थी, मैंने अपने ढंग से कही। ये पहचान है मुल्ला की। और मौला वो जो मुसीबतों से निकाल दे, जो मंजिल तक पहुंचा दे, मगर उसके लिए जरूरी है कि आपको मौला के करीब आना है। और मौला से करीब होने के लिए उलमा के करीब आना है। उलमा के करीब आइए, ये मौला के करीब करते हैं। ये एक रास्ता बनता है और यही वो रास्ता है जो हमें मदीने तक ले जाता है। चूंकि हम उलमा को छोड़ेंगे तो रास्ते से हटते हैं, मौला को छोड़ते हैं रास्ते से हटते हैं। तो जिन लोगों ने उलमाए हक को छोड़ा, मौला को छोड़ा, अइम्मा को छोड़ा, नतीजा ये निकला कि वो आज भटकते हुए नजर आ रहे हैं। वो सरकार की शिफात का इनकार कर रहे हैं, सरकार के हाजिर और नाजिर होने का इनकार कर रहे हैं। जबकि कुरान पढ़ने वालों को ये समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि मेरे नबी की इज्जत और आजमत क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करो। यानी इसका माना यह नहीं है कि नबी की आवाज से अपनी आवाज को बराबर कर लो, पस्त करो, न बराबर न बुलंद। यही वजह है कि हजरत जिब्राइल शबे मेराज जब आए तो आपने रसूलुल्लाह को सोता हुआ देखा तो आवाज देकर न उठाया। क्या बात है। कहीं आवाज बुलंद ना हो जाए, अपनी पेशानी को कदमों से लगा दिया। ऐसा आशिक बनोगे तो बेड़ा पार। ऐसा इश्क जब होगा, ऐसी मोहब्बत होगी। इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा? जो नबी को अपने जैसा समझते हैं, अन तहबत आमालुकुम वला तजहरू लहू बिल कौल कजहर बादिकुम लिबादा अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तुम नबी को जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, इस तरह अगर नबी को पुकारोगे तुम्हारे आमाल को हम हब्त कर लेंगे। हब्त। और याद रखिएगा कुरान के दूसरे मकाम पर अंबिया को कत्ल करने वाले, तवज्जो चाहूंगा, जिन लोगों ने नबियों को कत्ल किया है, अल्लाह ने कहा उनके आमाल को हब्त कर लिया गया। क्या बात है। बेशक। नबी, एक नबी की बात नहीं, एक वयक़्तुलूनन नबिय्यीन, अंबिया को, नबियों को जिन्होंने कत्ल किया, नबियों को जिन्होंने शहीद किया, नबियों का जिन्होंने, अंबिया का जिन्होंने मर्डर किया, उनके ताल्लुक से कुरान ने क्या कहा? हम उनके अमाल को हमने हब्त कर लिया। नबी को कत्ल हब्त पहले समझ लो क्या है। आपने मोटरसाइकिल चलाई, गाड़ी चलाई बगैर लाइसेंस की, पुलिस वाले ने पकड़ लिया,
उसने पूछा कि आपके पास लाइसेंस है या आप गाड़ी गलत चला रहे थे, लाइसेंस था? तो उसने कहा आपने गाड़ी गलत चलाई या आपने गाड़ी लड़ा दी, लिहाजा आपका लाइसेंस मैं जब्त करता हूं। क्या बात है? जब्त करेगा, एक लफ्ज है जब्त, तो एक लफ्ज है हब्त। जब्त करता हूं, जब्त। कोई चीज जब्त की जाती, इसका माना यह है कि थोड़े दिनों में वो लौटा दी जाएगी, लेकिन जो चीज हब्त कर ली जाती है वो कभी लौटाई नहीं जाती, वो हमेशा के लिए खत्म कर दी जाती है। तो अब जरा गौर करो, नबी को अपने जैसा समझ करके पुकारोगे, तुम्हारे सारे अमाल हब्त, यानी सारी जिंदगी के सजदे बेकार, सारे रोजे बेकार, सारी तस्बीह बेकार, जो कुछ तुम्हारी नेकियां हैं अल्लाह उन्हें मिटा देगा। तौबा करके आगे बढ़ोगे नए सिरे से, तुम्हारा नाम अमाल लिखा जाएगा, वो मिटा दिया जाएगा। जरा गौर कीजिए, एक तरफ तो नबियों का कत्ल करना जितना बड़ा जुर्म है, उतना ही बड़ा जुर्म है नबी को अपने जैसा कहना। बेशक, क्या बात है? अंबिया को कत्ल करना जितना बड़ा जुर्म है, उतना ही बड़ा जुर्म है मुस्तफा को अपने जैसा कहना। बेशक, और याद रखो, अमाल हब्त कर लिए जाएंगे तो ये जितने नजर आते हैं जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, अमाल जो कहते हैं जो रसूलुल्लाह शफात नहीं करेंगे, हाजिर और नाजिर नहीं, नबी की इहानत करते रहते हैं, ये समझ लो ये वो लोग हैं जिनके नामे अमाल में कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है। और सुन्नियों, तुम्हारा हाल ये है कि तुम मुस्तफा से सिर्फ मोहब्बत करते रहो। क्या बात है? बेशक, पैगाम लो मदरसे अहले सुन्नत फैजुल उलूम के जश्न दस्तारे हिफ्ज शान तैबा कॉन्फ्रेंस से पैगाम लो, सुन्नियों तुम मुस्तफा से बस इश्क करते रहो। क्या बात है? क्यों इश्क करो? क्योंकि मुशरिकों ने कहा था अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा अवी इतना बेअज़ाबिन अलीम, के ए नबी अगर तुम समझते हो तुम ही सही हो, हम गलत हैं, तो अपने रब से कहो वो हम पर पत्थर बरसा दे, क्या बात है? बेशक, हम पर पत्थर बरसा दे। जरा गौर कीजिए, और अल्लाह हमें दर्दनाक अजाब दे। मुशरिकों ने मुस्तफा के सामने खड़े हो करके ये चैलेंज किया, ऐ नबी अपने रब से कहो हम पर पत्थर बरसाए, हमें दर्दनाक अजाब दे। अल्लाह ने कहा मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। ऐ महबूब, उस कौम में कभी अजाब नहीं आएगा जिसमें तुम मौजूद हो। अरे नबी की मौजूदगी से मुशरिक बच सकता है, आशिक क्यों नहीं बचेगा? सुभान अल्लाह, बेशक, हक है। मुशरिक बच सकता है, इश्क वाला क्यों नहीं बचेगा? खुदा की कसम, यही वो इश्क है जो तुम्हें दुनिया में भी बचाएगा, कब्र में भी बचाएगा, हश्र में भी बचाएगा। मुस्तफा तुम्हें पकड़ेंगे और ये कहेंगे मेरा आशिक है, नाम अमाल को मत दिखाओ, बस ये मुझसे इश्क करता था, इसे जन्नत में डाल दो, बेशक, बेशक, इसे जन्नत में डाल दो। मगर वो इश्क चाहिए, मुस्तफा से इश्क करना जरूरी, और उसी इश्क का फायदा ये है वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून, और उन पर भी अजाब नहीं आएगा जो इस्तिगफार करते हैं। बेशक, जरा गौर कीजिए, इस्तिगफार उस वक्त जरूरी है जब नबी की मोहब्बत हो, तब इस्तिगफार करो, फायदा। अगर नबी की मोहब्बत नहीं तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते ही रहो, कोई फायदा नहीं। वो तमाम इस्तिगफार तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। और इस्तिगफार का फायदा देखिए, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, तुम अपने रब की बारगाह में इस्तिगफार करो, यानी एक बार माफी मांगते हो वो बार बार माफ फरमाता है। युमदिदकुम बिअमवालिम व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिम व यजअल लकुम अनहारा, तुम इस्तिगफार करो अल्लाह तुम्हें माल देगा, तुम इस्तिगफार करो अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, तुम इस्तिगफार करो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। जरा गौर कीजिए, जन्नत में नहरें अता करेगा। एक इस्तिगफार का इतना फायदा है, जन्नत भी मिले, माल भी मिले, औलाद भी मिले, गुनाहों की माफी हो। जितना एक इस्तिगफार से फायदा है, वो फायदा जब तुम मुस्तफा
से इश्क कर लेते हो वो फायदा हर वक्त मिलता रहता है। क्या बात है बेशक। वो फायदा मुस्तफा की बारगाह से तुम्हें हर वक्त मिलता रहता है। इश्क आशिक को फायदा मिलता रहता है। और लोग समझते हैं कि आज कैसे फायदा नबी पहुंचाएंगे, अब तो नबी है ही नहीं, माज़अल्लाह। कुरान ने कहा वयौमन नबासु फी कुल्li उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वजिना बिका शहीदन अला हाउला। कल कयामत के दिन हर उम्मत का एक गवाह होगा और ऐ मुस्तफा तुम सबके गवाह। हर उम्मत का एक गवाह। गवाह होने के लिए जरूरी है कि आंखों से देखे, गवाह होने के लिए जरूरी है कि मौके पर मौजूद हो, गवाह होने के लिए जरूरी है कि वो जिंदा हो। मुर्दे की गवाही नहीं कबूल की जाती। अल्लाह ने कहा ऐ मुस्तफा तुम सबके गवाह। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों के और सारे नबियों की उम्मत के गवाह, कयामत तक हमारे अमाल की गवाह। बेशक जरा गौर कीजिए। अब सवाल यह है कि नबी आए तो सबसे आखिर में, आए तो सबसे बाद में, तो फिर ये कैसे गवाह? हजरत आदम पहले, हजरत नूह पहले, हजरत इब्राहिम पहले, हजरत मूसा पहले, हजरत ईसा पहले, नबी सबसे आखिर में, फिर ये कैसे गवाह? तो अब कुरान तो खुद कहता है कि ये सबके गवाह। तो या तो इस आयत का इनकार कर दो या फिर मान लो मेरा नबी अपनी पैदाइश से पहले जिंदा और आज भी जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। तो नबी जिंदा, नबी जिंदगी बांट रहा है, नबी जिंदगी तकसीम कर रहा है। अब ये कहते हैं कि ये तो जुल्म करते हो तुम लोग जो ये कहते हो कि नबी जिंदा है, ये तो नबी पर जुल्म है ये कहना कि नबी जिंदा है। नबी की कोई जिंदगी होगी, बरज़खी जिंदगी होगी, अब वो किस तरह से जिंदा है उसका इल्म हमें नहीं। और ये जो तुम कहते हो जिंदा है, तो जरा गौर करो कि ये 2 मीटर की कब्र, उस कब्र में जिंदा नबी, तो 2 मीटर की कब्र में कितनी तकलीफ हो रही होगी, कैसी घुटन महसूस हो रही होगी। तो सुन्नी हो, ये तुम्हारी तरफ से ज्यादती है कि नबी को कहते हो कब्र में जिंदा, कहते हो वहां जिंदा। जरा गौर कीजिए किस किस तरीके से नबी की आजमत पर हमले किए जा रहे हैं। जी और बोलने वाला कहीं और नहीं, मस्जिद नबवी में बोलता है। क्या बात। अफसोस की बात तो ये है, बोलने वाला मस्जिद नबवी में ये बोलता है कि ये तो ज्यादती है कि कब्र में नबी जिंदा। एक छोटी सी कब्र, अगर छोटे से कमरे में तुम्हें बंद कर दिया जाए तो तुम कितनी तकलीफ से जिंदगी गुजारोगे। छोटी सी कोठरी, वो भी अंधेरी कोठरी, उसमें बंद कर दिया जाए तो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। तो इसका जवाब ये है कि तू उस कोठरी की बात कर रहा है, तू उस 2 मीटर की बात कर रहा है। तू खुद जवाब दे। तू कहता है नबी को 2 मीटर कब्र के अंदर घुटन हो रही होगी, तू ये जवाब दे कि अपनी माँ के पेट में तुझे कितनी घुटन हो रही थी। क्या बात है, बेशक हक है। अपनी माँ के पेट में तुझे कितनी घुटन हो रही थी। 9 महीना माँ के पेट में खुदा ने तुझे रखा, तू आसानी से सांस ले रहा है, मुस्कुरा रहा है, जिंदा है। अब जरा गौर कीजिए। और मेरा नबी अगर कब्र में बात आ जाए कि कब्र में जिंदा, तो अब जरा गौर कीजिए, जो खुदा माँ के पेट में जिंदा रखे वो मुस्कुराता हुआ बच्चा भी रहे, वो मुस्कुराता भी रहे, तो अगर कब्र में रखे और ऐसा आलम बना दे कि जिसके अंदर न जाने कितनी रोशनी हो, जिसके अंदर न जाने कितना नूर हो। अभी मैं नबी की बात नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। आपकी कब्र में अगर ऐसा कर दे, अगर ऐसा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं। हजरत मोहतरम, ये तो हदीस शरीफ है कि आम मोमिन की कब्र 70x70 की हो जाएगी। इस पर वो सवाल करते हैं कि अरे भाई कि अगर तुम्हारी कब्र, मैंने देखा कब्रिस्तान में एक कब्र के बगल में दूसरी कब्र, दूसरी की बगल में तीसरी कब्र, 70x70, तो दूसरा कहां जाएगा?
जी और ये बात कहीं और नहीं, अफसोस की बात है, पिलर नंबर 152 मस्जिद नबवी पर बकते रहते हैं। बताइए क्या बात। जरा गौर कीजिए, और वहां पर बकते हैं, क्या कहते हैं, वो कहां जाएगा, ऐसी बातें क्यों करते हो? इसका जवाब ये है, कांधे पर जब फरिश्ता बैठा हो तो फिर इस पर कोई गल्ला ना रखा करो। जी कांधे पर जब फरिश्ता हो तो कोई बैग न टांगा करो, इसलिए कि उस फरिश्ते की कहीं गर्दन न टूट जाए। जरा गौर कीजिए कैसी नादानी है, कांधे पर फरिश्ता हो, कांधे पर बच्चा हो, मगर फरिश्ते को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो रजिस्टर लिए हुए नामे अमाल को लिख रहा है, जो काम है उसका कर रहा है। इसी तरीके से जाहिरी तौर पर तुम्हें कब्र अगल बगल नजर आती है और नीचे 70 बाई 70 होती चली जाती है, न ऊपर वाले को पता चलता है न नीचे वाले को पता चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अबुल हसन साहब अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह की कुदरत है, कुदरत कि अल्लाह जिस तरह से चाहे रखे। ये तो आम मोमिन की बात है, मेरे नबी की हयात का क्या आलम होगा। अब तो ये हाल है, अल्लाह का फजलो करम है। मुझसे किसी ने पूछा, भाई गैर और आप में क्या फर्क है? मैंने कहा वो काम ज्यादा करते हैं, हमारा अकीदा सच्चा। बेशक। और आज ये नौबत आ रही अल्लाह के फजलो करम से कि उन्हें बार बार ये कहना पड़ता है कि हम भी रसूलुल्लाह से इश्क करते हैं। हमें नहीं कहना पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हैं आशिक। क्या बात। हम अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। आज दुनिया साबित करने की कोशिश कर रही है। मौलाना इस्माइल घुम्मन ने अपनी किताब में क्या लिखा, ये तबलीगी जमात का बहुत बड़ा मौजूदा दौर में आलिम है। वो खुद लिखता है कि जो नबी की हयात का इनकार करे वो जहन्नमी कुत्ता है। क्या बात। तो आखिर ये बात तो इतनी आ रही है ना धीरे धीरे कि जो बात हम कल कहते थे वो आज कह रहे हैं। आज वो जो इनकार करते थे वो कहने लगे कि नबी जिंदा है, नबी जिंदा है। अरे कैसा जिंदा? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। नबी जब तुम्हें बुलाए तो उसके बुलावे पर फौरन हाजिर हो जाओ। क्यों क्यों हाजिर हो जाओ? और हाजिरी कैसी हो? हाजिरी कैसी हो? अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल कमरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजर। क्या तुम नहीं देख रहे हो जो कुछ जमीन और आसमान में है वो सब अल्लाह का सजदा कर रहे हैं। बेशक। ये शम्सो कमर अल्लाह का सजदा कर रहा है, ये सितारे अल्लाह का सजदा कर रहे हैं, ये पहाड़ अल्लाह का सजदा कर रहा है और ये दरख्त भी अल्लाह का सजदा कर रहा है। कैसे हाजिर हो? तवज्जो चाहूंगा। ये दरख्त भी अल्लाह का सजदा कर रहा। आपने दरख्त को सजदा करते देखा है? बताइए, देखा है? मैं आपको बताता हूं, आपने सारी जिंदगी देखा है। कुछ तो नई बात ले लेके जाइए और अपने पास रखिए। सारी जिंदगी आपने देखा है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपने देखा है ये दरख्त सजदा कर रहा है। सजदा क्या है? सजदा ये है अपनी पेशानी को जमीन पर रखना। सजदा क्या है? अपनी पेशानी को जमीन पर रखना, फर्श पर रखना, ये है सजदा। हाथ कट जाए इंसान जिंदा रहता है, पैर टूट जाए इंसान जिंदा रहता है, क्योंकि ये इंसान के जिस्म की शाखें हैं। लेकिन आपने कभी बगैर गर्दन का इंसान देखा, यानी सर ना हो और इंसान चल फिर रहा हो? बगैर हाथ का देखा, बगैर पैर का देखा, क्या बगैर सर का इंसान देखा? नहीं देखा। इसलिए कि सर है असल, असल कट जाती है वजूद मिट जाता है और असल को जमीन पर रखा गया। सजदा यह है कि अपनी असल को जमीन पर रखो। बेशक बेशक। अब मुझे बताओ, दरख्त सामने है,
फल तोड़ लो क्या दरख्त मिट जाता है? पत्ते झड़ जाते हैं क्या दरख्त मर जाता है? शाखें कट जाती हैं क्या दरख्त खत्म हो जाता है? कब खत्म होता है? जब जड़ से काट दिया जाए बेशक। तब दरख्त मिट जाता है। सजदा क्या है? अपनी जड़ को जमीन पर रखना, अपनी असल को जमीन पर रखना। तो हम तो 5 वक्त अपनी असल को जमीन पर रखते हैं, वो सजदा है। दरख्त तो हर वक्त सजदे में ही है। क्या बात है बेशक। उसकी असल जमीन से जुड़ी हुई, हर वक्त सजदे में। तवज्जो चाहूंगा, हर वक्त दरख्त सजदे में है। यही वजह है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो रब ने जब जलवा दिखाया, तजल्ली डाली, किसी और चीज पर नहीं, किस पर डाली? दरख्त पर। जो हम कलाम हुआ दरख्त पर, तो दरख्त पर जो तजल्ली डाली वो इसलिए डाली कि दरख्त जो है वो सजदे में है। बेशक। दरख्त जो है सजदे में है। अगर कोई रब की तजल्ली चाहता है, अपनी आदत सजदे की बना ले, बेशक बेशक। अपनी आदत सजदे की बना ले। जरा गौर करें, हजरत मूसा वो हैं, उन्हें दरख्त के पास जाना पड़ता है, मगर मेरा नबी वो है, दरख्त के पास जाना नहीं है, बस बुला ले, वो जमीन चीर कर चला आता है। क्या बात है, क्या बात है बेशक। सजदे में है। मुस्तफा ने बुलाया, दरख्त जमीन चीर करके मुस्तफा के पास आया, हुक्म दिया, वापस चला गया। सजदे में था, क्यों आया? अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ने बुलाया है। सजदे की हालत में है तो क्या हुआ? जा मेरे नबी के पास। अगर सजदे का बहाना बनाकर यहीं रुक गया तो तेरा सजदा मुंह पर मार दिया जाएगा। मालूम ये हुआ सजदा वही अल्लाह कबूल करता है जिस सजदे में इश्क मुस्तफा शामिल हो। क्या बात है बेशक। सुभान अल्लाह। सजदा वही कबूल किया जाता है। इस अंदाज से अपने नबी से जुड़ो जैसे कि हर वक्त हमा लम्हा अपने नबी से मोहब्बत करो। कोई वसवसा अपने दिल में आने ही मत दो। कोई नबी के ताल्लुक से कुछ भी कहे उसे अपने दिलो दिमाग में आने मत दो। मैं उस नबी की क्या शान बताऊं। जैसे ही अल्लाह ने उसे खल्क किया तो उसने सजदा किया। जैसे ही अल्लाह ने उसे खल किया उसने सजदा किया। कायनात बनी न थी, मुस्तफा ने सजदा किया। अभी कुछ न था, मुस्तफा ने सजदा किया। जरा गौर करें। और मैदान महशर में हर नबी कहेंगे कहीं और जाओ, कहीं और जाओ, कहीं और जाओ, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, कहीं और जाओ। तो उस वक्त क्या करेगा मेरा नबी? जो खुदा के जलाल को जमाल में बदल देगा, सजदा करेगा। बेशक। सजदा सबसे पहला कायनात का सजदा किसने किया? मेरे नबी ने। और महशर में आखिरी सजदा कौन करेगा? मेरा नबी। मालूम यह हुआ तुमने नबी की अजमत को क्या समझा? अल्लाह ने पूरी कायनात को मुस्तफा के 2 सजदों के दरमियान समेट कर रखा है। क्या बात है बेशक। हक है जी। पूरी कायनात को मुस्तफा के 2 सजदों के दरमियान अल्लाह ने समेट करके रखा है। अरे जिसके सजदे को न समझ सके उस मुस्तफा को कोई क्या समझेगा? बेशक। क्या बात है। उस मुस्तफा को कोई क्या समझेगा? मेरे नबी की आजमत है क्या? मेरे नबी की बुलंदी है क्या? मेरा नबी है क्या? उसको समझने के लिए जरूरी है कि नबी को समझो, कुरान से समझो। कुरान को समझो, नबी से समझो। ये दुनिया में वांटेड की इसकी उसकी लिस्ट बनती है ना, ये क्रिमिनल, वो क्रिमिनल, वो क्रिमिनल। देखिए कुरान ने किसे क्रिमिनल कहा है? कुरान ने किसे क्रिमिनल कहा है? और वही लिस्ट बता दीजिए ताकि पता चल जाए दुनिया। कुरान ने तो बहुत पहले बता दिया था यही क्रिमिनल है, यही गुंडे हैं, यही बदमाश हैं। वो कौन लोग? उन्होंने कहा कि भाई वो कुरान जो नबी पर आता है, जैसा आता है उसी तरह से हमें भी मिलना चाहिए। यानी नबी को छोड़कर
कुरान को पकड़ रहे थे। अल्लाह ने कहा सयुसीबुल लजीना अजरमू, ये हैं क्रिमिनल। मालूम ये हुआ तुम्हें ये देखना होगा कि जो कुरान को पकड़े, नबी को छोड़े, समझ लो खुदा की बारगाह से लिस्ट में बना हुआ ये क्रिमिनल है। क्या बात, बेशक। अब चैप्टर नंबर वर्ष नंबर करके कोई कुरान पढ़े और ये कहे मुस्तफा शिफात नहीं करेंगे, तो कुरान की नजर में वो क्या है? कुरान की नजर में वो मुजरिम, सयसीबुल लजीना अजरमू, वो मुजरिम है, क्रिमिनल है। मालूम ये हुआ अगर अपने आप को शरीफों की लिस्ट में लिखवाना है, बदमाशों की लिस्ट से हटना है, तो जरूरी है कि बस मुस्तफा के आशिक बन जाओ। बेशक बेशक। मुस्तफा से इश्क करो, मुस्तफा से मोहब्बत करो। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो ये नबी युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की बेअयबी बयान कर रहा है। अल्लाह बादशाह, यानी पहली आयत में अल्लाह के 4 सिफाती नाम, दूसरी आयत में रसूलुल्लाह के 4 काम, और दरमियान में हुवल्लज़ी, यानी कि अल्लाह ने अपना तारुफ मुस्तफा के जरिए करवाया। किस नबी को पहचानो? मेरे जरिए पहचानो, मेरे जरिए पहचानो। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं कुरान क्या क्या कहता है मैं कभी और इंशाअल्लाह बताऊंगा। कुरान ने नबी की मुखालिफत करने वालों को क्या क्या कहा है, नबी की मुखालिफत करने वालों को क्या क्या कहा है कुरान ने। एक मकाम पर बलाम बाऊर, वो इंसान था, आखिरी बात मैं आपके सामने जिक्र कर दूं कि बलाम बाऊर वो ऐसा इंसान था कि जब दुआ करता था, अपने इलाके का सबसे बड़ा मुर्शिद, अपने इलाके का सबसे बड़ा पीर, और नतीजा ये था कि वो जिसके लिए दुआ कर दे वो दुआ कबूल। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर के उस इलाके से गुजरने वाले थे, बलाम बाऊर के फॉलोअर्स ने आकर के कहा, अरे भाई कोई ऐसी दुआ कर दो कि हजरत मूसा वहीं रुक जाए, या उनके खिलाफ कोई दुआएं बद कर दो। उसने कहा पागल हो, नबी के खिलाफ मैं दुआ करूंगा? बहरहाल लोगों ने जब उसको हीरे जवाहरात दे दिए तो उसने हाथ उठाया, और जैसे ही नबी के खिलाफ दुआ करने लगा, अल्लाह ने उसकी ही दुआ को बद्दुआ उसके खिलाफ बना दिया और उसकी जुबान लटक गई। कुरान ने कहा फमसलहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कुत्ता। नबी की मुखालिफत की, अपने वक्त का बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा आलिम फाजिल, कुरान ने क्या कहा? ऐसे ही है जैसे वो, बोलिए, कुत्ता। एक वो कुत्ता जिसने नबी की मुखालिफत की, और एक वो कुत्ता जिसकी कुरान तारीफ कर रहा है। असहाबे कहफ का कुत्ता, वो नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीर, कि हम हर साल ये असहाबे कहफ को करवट देते हैं और उनका कुत्ता बाजू फैलाए हुए दरवाजे पर बैठा है। हजराते मोहतरम, अफसोस की बात है कि आज लोग कुत्ते की हयात का इकरार करते हैं और मुस्तफा की हयात का इनकार करते हैं। बेशक, क्या बात है। जरा गौर कीजिए, ये कुत्ता जिंदा क्यों है? क्योंकि ये वलियों की गुलामी में रहा। अरे जब वली की गुलामी जिंदगी एक जानवर को दे दे तो नबी की गुलामी क्या क्या अता कर देती है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।